Shall we start the session immediately or you need a bio break? Immediately. Okay, thank you very much. So let us start the session immediately. My topic for today is financial statements of, is this mic working? चल रहा है क्या, ये क्या नहीं चल रहा है? हेलो हेलो, चल रहा, हाँ ठीक है. So my topic for today is financial statements of non-corporate entities, how we can prepare it directly from Tally. Is this topic relevant today? Yes sir. तो चलो लेट अस स्टार्ट वेरी क्विकली. ये किसको अप्लीकेबल है, शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इसका मैं लॉ एस्पेक्ट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं. अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24 एंड ऑनवर्ड्स ये अप्लीकेबल है. उसके बाद में अप्लीकेबल टू, इट इज़ अप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, इन सभी को अप्लीकेबल है. किसको अप्लीकेबल नहीं है? स्पेसिफिक एक्ट किसको अप्लीकेबल नहीं है? नॉट अप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज वेल एज एलएलपी, इनको अप्लीकेबल नहीं है, इनके खुद के फॉर्मेट्स बने हुए हैं इसलिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट, और यहाँ पे अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी इसका नामकरण चेंज हो गया, इसका हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी. नोट्स टू बैलेंस शीट ये भी इसके साथ में हमें बनाना है, और इसमें कितने नोट्स है टोटल? अभी तक क्या आखिरी ओवर आया नहीं इसलिए हाँ चलो. एक है नोट 1, ब्रीफ अबाउट एंटिटी. ब्रीफ अबाउट एंटिटी, इज इट कनेक्टेड विद अकाउंटिंग? नो, नॉट एट ऑल, इट इज टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट है ये. ब्रीफ अबाउट एंटिटी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओनर्स कैपिटल, अब यहाँ से अकाउंटिंग पार्ट शुरू हो गया. रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजंस, ये फटाफट मैं कवर करूंगा. उसके बाद ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये नया टर्मिनोलॉजी आ गया, इसको पीपीई बोलेंगे हम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अभी तक हम बोलते थे फिक्स्ड एसेट शेड्यूल. Now onwards we will change the terminology. Investments, non-current and current, loans, advances, other non-current assets, inventories, trade receivable and cash and bank balances, other current assets. ये टोटल 18 नोट्स है बैलेंस शीट के लिए. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी नोट्स है. 19 से शुरू हो रहा है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस. टोटल 26 नोट्स है. काम ऐसे जो मैंने किए नहीं, जानबूझ के छोड़ दिए मैंने काम, वो आपके सामने मुझे करने थे. तो पहला काम है कि मेरा टैली का लाइसेंस जो है वो मुझे मेरे पास लेना. अभी मेरे पास टैली का लाइसेंस नहीं है मेरे लैपटॉप में, तो मैं मेरा लाइसेंस टैली का ले रहा हूँ अभी. नहीं, ऑफिस का लाइसेंस मेरे लैपटॉप पे ले रहा हूं मैं, तो वो कैसे लेना वो भी आपको बता दूंगा. अगर आपको पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पता है तो पता चल जाएगा. हाँ ठीक है, ये मेरा एजुकेशनल मोड में टैली है. हाँ, कितने लोगों को पता नहीं है कि ये लाइसेंस रीएक्टिवेट कैसे करना? हाथ ऊपर करो, बेशर्मी से हाथ ऊपर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 2, हाँ, बाकी लोग थोड़े शर्म वाले इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं. पता है, बहुत खुशी की बात है. रीएक्टिवेट लाइसेंस, लेट अस गो टू रीएक्टिवेट लाइसेंस. यहाँ पे यस करूंगा मैं, यहाँ पे यस करना है. इंटरनेट चालू होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर. अभी ऑफिस बंद हो गया इसलिए वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी. ये मेरा tally.net आईडी है जो कि ईमेल आईडी होता है. यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड पूछना नहीं क्या है, तो ईमेल भी टैली ने खुद नहीं लिख के दे दिया है. वो पूछ रहा भी कि ये लाइसेंस दूसरी जगह एक्टिवेटेड है, उसको मैं सरेंडर करूँ क्या? यस करना ही पड़ेगा. यहाँ पे मैं सरेंडर कर दूंगा, ऑफिस का टैली बंद हो जाएगा. लेकिन ये ऑफिस का टैली इमीडिएटली बंद नहीं होगा. 1 घंटा तो चलता है आराम से, 1 घंटा दोनों तरफ चलेगा, उधर भी चलेगा इधर भी चलेगा. तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब ये काम ऑफिस में जब कोई सवेरे पहले आएगा ना, तो उसका 1 आध घंटा टैली चलेगा, और 1 घंटे के बाद वो एजुकेशनल मोड में चला जाएगा, तो उसको वापस वहां से ये रीएक्टिवेट करना पड़ेगा. कांग्रेचुलेशंस, टैली ने बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. चलो अभी टैली रीस्टार्ट हो रहा है यहाँ पे. तो ये काम मैं पहले कर सकता था, लेकिन जानबूझ के किया नहीं, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. Now I need one particular company for experimenting, so I am opening one particular company. ये मेरे पास एक कंपनी है, इसमें डेटा देख लीजिए, 218 वाउचर है टोटल. और ये 218 वाउचर में हम एक बार ये भी देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पोजीशन है. 5 करोड़ 20 लाख का सेल है इसका, और 18 लाख का प्रॉफिट दिख रहा. ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं जो कि गाइडेंस नोट के फॉर्मेट में होने चाहिए. इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर इट मैन्युअली इन एक्सेल, हाँ, ये भयंकर दिमाग खराब करने वाला काम है. उसमें आप ये अमे और कुनिका की मदद ले सकते हैं, लेकिन वो कितने लोगों को मदद करेंगे? दिस इज एन इशू. सो वी विल यूज टैली. अब इसमें क्या क्या करना है ये आपको मैं बताता हूँ. व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. हाँ, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर क्या है? ये स्टेप आप सिर्फ लिख दीजिए. 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको. चलो आमिर भाई की सेवाएं लेते हैं हम अभी. ठीक है, ये लो कीबोर्ड. ब्रांच की प्रॉपर्टी है, मैंने बुलवाया जानबूझ के. वी विल मूव दिस कीबोर्ड. बढ़ो आगे. सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप. चलो नाउ ये जो टैली सॉफ्टवेयर है इसको आपको एक एड ऑन अटैच करना पड़ेगा. फॉर द फर्स्ट टाइम टैली ने एक अलग काम किया. इसके पहले टैली ने जितने भी फीचर नए लाए हैं वो टैली के अंदर इंटीग्रेटेड थे, बिल्ट इन फीचर थे. ये फीचर टैली ने टैली के अंदर नहीं डाला, इसको बाहर रखा है. तो इसके लिए एक अलग से फाइल दिया है, वो फाइल आपको इसको टैली के साथ अटैच करनी पड़ेगी. हाउ टू अटैच दैट फाइल, ये जाना है आपको टैली की वेबसाइट के ऊपर, tallysolutions.com. सो tallysolutions.com की वेबसाइट पे गए हम. यहाँ पे एक छोटा सा मेनू हमें मिलेगा. पेज लोड होने का, इसलिए आने दो उसको. ऊपर ये पेज लोड होने का भी. हाँ, ये आ गया. यहाँ पे स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स दिख गया. ये इधर मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे देखो, यहाँ पे वो आ गया था, मैंने फिर से लोड किया उसको. हाँ, tallysolutions.com. पहला स्टेप था ये एड ऑन आपके लाइसेंस के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा. सो यू नीड टू अटैच दिस एड ऑन टू योर लाइसेंस. हाँ, ये आ गया. वहां पे लिखा है न्यू भी लिखा है, स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स. नाउ क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर. इधर एरो, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करना है. ऊपर 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 ऊपर, हाँ वहीं पे एज पर आईसीआई गाइडेंस नोट लिखा है नीचे. हाँ, अब यहाँ पे आपका टैली सीरियल नंबर जो है, ये टैली सीरियल नंबर आपको टाइप करना है आपका. अब टैली सीरियल नंबर मिलेगा कहाँ से ये पता है क्या? हाँ चलो बहुत बढ़िया, वो भी दिखा देते लोगों को. नहीं तो यही से समस्या शुरू होती है कि टैली सीरियल नंबर मिलेगा कहाँ से. हेल्प में जाना, F1, अबाउट में जाना, अबाउट. हाँ, ये यहाँ पे आपका टैली सीरियल नंबर मिल जाएगा. यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, दिस टैली सीरियल नंबर इज ऑलरेडी एनेबल्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई एड ऑन. ये ऑलरेडी मैंने एनेबल कर दिया, इसलिए नहीं हुआ. आप जब डालेंगे तो उसके बाद वो ओटीपी वाला स्क्रीन आएगा. ओटीपी आपको टाइप करना पड़ेगा. ओटीपी या तो आपके मोबाइल पे या तो ईमेल पे आएगा. ओटीपी टाइप करो, उसके बाद ये काम हो जाएगा. मतलब एक स्टेप हो गया हमारी. दूसरी स्टेप क्या बताओ. चलो हाँ, दूसरा स्टेप क्या था? हाँ, अब ये काम करने के बाद आपका काम पूरा होने वाला नहीं है. अभी तक हमारा वो एड ऑन जो है वो डाउनलोड हो गया है, वो लाइसेंस के साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ. उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. कैसे एक्टिवेट करेंगे? टैली पे जाना है, लाइसेंस अपडेट करना है. लाइसेंस कहां से अपडेट करेंगे हम? F1 सेटिंग्स. मैं कर रहा हूं ऑपरेट यहां से. आई एम क्लिकिंग दिस F1 करने के बाद मैं सेटिंग में जा रहा हूँ. सेटिंग में जाने के बाद लाइसेंस के बाद मैनेज लाइसेंस और ये F5 अपडेट. जैसे मैं अपडेट करूंगा ये स्क्रीन आना चाहिए. वो फिर से मुझे पूछ रहा है. हाँ, का और एक काम बचा है. स्टेप नंबर 3. व्हाट इज स्टेप नंबर 3? नाउ अब टैली का जो सिस्टम है कि टैली ने सिस्टम ऐसा बनाया कि आपका फाइनेंशियल डेटा टैली में, अकाउंटिंग डेटा टैली में, और जो बैलेंस शीट बनानी है आपको वो टैली में नहीं बनेगी, वो एक्सेल में बनने वाली है. तो एक्सेल फाइल जो है वो स्पेसिफिक एक्सेल फाइल है, मैक्रोज एनेबल्ड फाइल है. तो वही फाइल में ये काम होने वाला है. आप किसी भी बाकी फाइल में ये काम नहीं कर सकते. तो वो स्पेसिफिक फाइल जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आपके टैली फोल्डर में अपने आप आ जाएगी. तो वो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. लेकिन समझो वो फाइल नहीं मिली, किसी ने डिलीट कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप वो फाइल डायरेक्टली टैली की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैंने वहां पे लिखा है स्टेप नंबर में डाउनलोड एंड ओपन फाइल. अगर डाउनलोड ऑलरेडी है तो सिर्फ ओपन करो, नहीं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं. अल्टर टैप करके आप टैली की वेबसाइट पे आ जाओ. टैली की वेबसाइट, हाँ, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन डाउनलोड. हाँ, अब नीचे आना. अब डाउनलोड ओल्डर वर्जन्स एंड सपोर्ट फाइल्स एक ऑप्शन आएगा. नीचे आना और नीचे आना, थोड़ा नीचे और. हाँ यार गुरु, यहाँ पे ओल्डर वर्जन एंड सपोर्ट फाइल. डाउनलोड ओल्डर वर्जन और सपोर्ट फाइल. क्लिक ऑन दिस. अब थोड़ा सा नीचे आना. तो गुरु यहाँ पे दिया है फाइल, देखो स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेम्पलेट फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स दिख गया टेम्पलेट. हाँ, क्लिक ऑन दैट डाउनलोड एरो, लेटेस्ट वाला. हाँ ठीक है.
हाँ, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, डाउनलोड कर दिया, अभी ओपन करेंगे। ओपन कहाँ से करेंगे? जहाँ डाउनलोड हो गई। डाउनलोड कहाँ पे हुई? डाउनलोड फोल्डर में। हाँ, वहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट और टाइम देख लेना एक बार, 18/11 19:23। ठीक है, वही फाइल है, ओपन करो। ये है वो फाइल जिसमें आपकी बैलेंस शीट बनने वाली है, और इसमें वो सारे नोट्स जो मैंने आपको 26 नोट दिखाए, 18 + 8, 18 बैलेंस शीट के और 8 प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे के सारे नोट्स इसमें बने हुए हैं। उसमें डेटा भरने का काम भी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, वो टैली करेगा। जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है सिर्फ हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वहाँ पे एनेबल एडिटिंग का एक बटन दिया ऊपर, वो बटन दबा दो, एनेबल एडिटिंग। उसके बाद का स्टेप क्या है? टैली डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो टैली डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए टैली ओपन करो। यस, हाँ, अभी आपको एक कंपनी ओपन करके दो, रुकिए मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन द कंपनी। ये कंपनी ओपन हो गई है। यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन। यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? नहीं मिल रहा। मैंने जब ये पहले सीखना शुरू किया ना, तो मेरी एक आदत है कि मैं कोई ऐसा ट्रेनिंग में जाके सीखता नहीं हूँ। मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे डिफिकल्टी है वहाँ पे फिर ट्रेनिंग लेने की कोशिश करता हूँ। उतने ही सवाल पूछूंगा मैं। तो मैंने सब ये पहले डाउनलोड किया, सब दिखा, और वो कुछ मुझे एक्सपोर्ट में कुछ बटन ही नहीं दिख रहा। मैं परेशान हो गया, बोला बटन क्यों नहीं दिख रहा, एक्सपोर्ट का कुछ बटन क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। तो बाद में मेरे समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। तो अभी एक्सपोर्ट क्या करना है वही तो मालूम नहीं ना, क्या एक्सपोर्ट करना है। हम कौन सी स्क्रीन पे अभी यहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली से कभी कोई एक्सपोर्ट होता है क्या? कुछ नहीं होता है गेटवे ऑफ टैली से। रिपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। गो टू बैलेंस शीट, गो टू बैलेंस शीट। अब एक्सपोर्ट का बटन दबाओ। आया क्या कुछ? हाँ, तो एक बार मैंने ये सीखते सीखते एक बार बैलेंस शीट पे था मैं, और बैलेंस शीट में वो आ गया। दूसरी बार फिर मैं गेटवे ऑफ टैली से ट्राई कर रहा था, तो आ ही नहीं रहा था। तो परेशान, मैंने बोला पहली बार आया था, दूसरी बार क्यों नहीं आया। तो फिर मेरे समझ में आया कि ये 3 जगह से आता है। ये मेनू जो है 3 जगह से आएगा, एक तो बैलेंस शीट से, एक प्रॉफिट एंड लॉस से, और एक ट्रायल बैलेंस से। चौथी कोई भी जगह से ये मेनू आपको नहीं मिलने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई, गो टू दैट मेनू। अब वहां पे बहुत सारी चीजें दी है। वो फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है उतना ध्यान रखो। सिर्फ कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है? हो जा रही है सी ड्राइव टैली प्राइम ईएल, यहाँ पे जा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना। उसमें बहुत सारी चीजें अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। फाइल का फॉर्मेट देख लीजिए कौन सा है। तो फाइल का फॉर्मेट है एक्सएमएल। तो एक टैली का डेटा जाने वाला है एक्सएमएल में, और एक्सएमएल का डेटा जाएगा एक्सेल में। फिलहाल कुछ ज्यादा सोचना नहीं, एक्सपोर्ट का बटन दबा देना। क्या बोल रहा हूँ? पहले से एक फाइल है ओवरराइट करूँ क्या? कर दो ओवरराइट। हाँ, वो ऊपर फाइल आ गई है। 18/11/19:27 का टाइम है, अभी का टाइम है। एक बार ओपन करके देखने की इच्छा है क्या? नहीं सर, एक्सएमएल फाइल सबने देखी है ओपन करके? हाँ ठीक है, फिर नहीं देखेंगे, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब ये फाइल का लोकेशन अपन लोगों को मालूम है, हमको टैली प्राइम ईएल में। अभी वापस वो एक्सेल फाइल पे जाना जिसमें हमको इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या? तो हाँ, कीबोर्ड सर का दे रहे इधर सौरभ भाई के पास में। एक्सेल फाइल, ओपन द एक्सेल फाइल। अल्टर टैप करके कहीं तो भी मिलेगी, एक्सेल फाइल ओपन ही है। दिस इज द एक्सेल फाइल। अब ये एक्सेल फाइल को शॉर्ट में हम समझ लेंगे इसमें क्या है। पहला जो शीट है इसका नाम है रीडमी। ये रीडमी बोलने के बाद भी इसको कोई रीड करता नहीं। लोग बोलते हैं रीड में है ना, तो ठीक है, फिर तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें दी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, फुर्सत निकाल के इसको पढ़ लेना। बहुत सारी चीजें नहीं समझेगी तो भी पढ़ लेना, क्योंकि काम करने के बाद ही हमारे चीजें समझ में आती है, तब तक समझ में आती नहीं है। हाँ। उसके बाद ये है इंडेक्स। इंडेक्स में इस फाइल में क्या क्या है उसका इंडेक्स है। वो इंडेक्स थोड़ा बहुत समझ में आएगा, उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे जाएंगे बेसिक इन्फो के ऊपर। अब ये बेसिक इन्फो में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, थोड़ी नज़र मार लेंगे इसके ऊपर। ये बेसिक इन्फो शीट ऐसी है जो कि हमें बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे बटन दिया हुआ है सिलेक्ट एक्सेल फाइल टू इम्पोर्ट। ये बटन से हमें इम्पोर्ट करना है। देयर इज़ वन मोर शीट हियर, ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, TBCY का मतलब TB करंट, मतलब ट्रायल बैलेंस करंट ईयर। TBPY
प्रीवियस ईयर, वेरी गुड। उसके बाद दिया है नोट्स 1 2 3 4 5 6 26 तक पूरी नोट्स चलेगी। सो वी आर इनटू दिस बेसिक इन्फो शीट, नाउ वी नीड टू क्लिक हियर। क्लिक करो, चलो सौरभ, क्लिक हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, क्या बोल रहा है ये? अब हमको अगर नहीं समझ रहा है प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास 2 एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे, उनको पूछने के पहले हम अपने लेवल पे ट्राई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है इसका। मैक्रो एनेबल नहीं हुआ, मतलब क्या करना, क्या करो एनेबल। प्रैक्टिकली जब काम करते हैं ना, तो जिंदगी जो है ना इतनी आसान होती नहीं हमारी, दिखने में बहुत आसान लगता सब, और ऐसी फालतू चीज पे ऐसा हमारा टाइम खराब होता। इसका संबंध टैली से बिल्कुल नहीं है क्या? चलो अमेय सर बताओ हमको क्या करना है। तो फाइल क्लोज करके फाइल पे राइट क्लिक करके हाँ करो, चलो फाइल को क्लोज कर दे एक्सेल। हाँ, माउस की रेंज नहीं आती। रुको, माउस की रेंज नहीं आ रही, मैं करता हूँ यहाँ पे। ये फाइल को क्लोज कर रहा हूँ मैं। सेव करना नहीं करना है? नहीं करना, डोंट सेव। उसके बाद में एक्सेल फाइल पर राइट, एक्सेल फाइल कहाँ पे सेव्ड है हमारी? एक्सेल फाइल डाउनलोड में है। हम यहाँ पे जा रहे हैं डाउनलोड में, ये डाउनलोड में गए हम, ये है वो फाइल हमारी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, यस प्रॉपर्टीज, गो टू प्रॉपर्टीज। हाँ, उसके बाद अनब्लॉक को टिक मारना है। यहाँ पे अनब्लॉक के ऊपर टिक किया, उसके बाद अप्लाई करना है, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अब फाइल फिर से ओपन करेंगे हम। यहाँ पे ओपन कर रहे हैं फाइल को, हाँ ये इसको किया ओपन अभी। अब फिर से करेंगे एनेबल कंटेंट। हाँ, अब करेंगे सिलेक्ट एक्सेबल फाइल टू इंपोर्ट। हाँ, सिलेक्ट एक्सेबल फाइल टू इंपोर्ट। फाइल कहाँ पे हमारी? सी ड्राइव पे है, टैली प्राइम ईएल में। दिस पीसी सी ड्राइव, ये टैली प्राइम ईएल, यहाँ पे किया क्लिक। और कौन सी फाइल है वो? ये है फाइल वो, ये सही फाइल है। इसको रीनेम कर सकते हैं क्या हम? क्योंकि आपके पास 10-20 क्लाइंट होंगे तो सबकी फाइल ऐसी बनेंगी। कैन वी रीनेम दिस फाइल? जब एक्सपोर्ट कर रहे थे तब उनको उनके फोल्डर में डाल दीजिए। उनको आप देखो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्लाइंट वाइज फोल्डर बनाना, उसके फोल्डर में फाइल डाल देना। या फिर आप इस फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, टैली को कोई तकलीफ नहीं इसको रीनेम किया तो। हाँ, इसको कर रहा हूँ मैं एंटर और ओपन। डेटा इंपोर्ट इन प्रोग्रेस। अब थोड़ा समय लेगा ये, क्या बोल रहा, हो गया क्या? डेटा इंपोर्टेड एंड मैप सक्सेसफुल इन एक्सेल, अपडेटेड फॉलोइंग शीट्स। ये दोनों शीट इसने अपडेट कर दिया है। नाउ लेट अस गो टू बैलेंस शीट एंड लेट अस चेक। इसने डेटा लेके आ गया है, लेकिन ये डेटा पूरा है क्या? यहाँ पे अनमैप्ड लाइबिलिटीज लेजर में 6,53,00,000 रुपए का फिगर दिख रहा है। और नीचे अगर हम आएंगे तो और नीचे हो सकता है हमें कुछ अनमैप्ड चीज़ें दिखे। यस, अनमैप्ड एसेट लेजर भी दिख रहा है। कुछ चीज़ें तो इसने कर दिया है। यहाँ पे देखो, कंपनी का नाम आ गया और कुछ फिगर आ गए। अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेल आ गया है। अब इनकम जो है यहाँ पे 5,21,00,000 का, उधर 5,21,00,000 है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। लेट अस गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 5,20 और नीचे 1,50,000 रुपए है, तो दोनों की टोटल उतनी होनी चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेड। अब हमें करना क्या है? नाउ लेट अस गो टू TBCY। ये TBCY में आपका ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा यहाँ पे है। कंप्लीट ट्रायल बैलेंस इज हियर। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू भी आ गई है। अब ये ट्रायल बैलेंस जो है TBCY को, इसमें अनमैप्ड जितने भी लेजर है उसको मैप करना पड़ेगा। जो टैली को समझ में आ गया वो उसने कर दिया, जो नहीं समझा वो आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि आप CL हो गए, तो आप पे कुछ काम रहना चाहिए। अब इसमें हमारा काम कम कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये
ऑरेंज फील्ड मतलब हमारे लिए इनपुट का काम है, हमको इनपुट करना है ऑरेंज फील्ड में। और आप राइट साइड में अगर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका स्टेटस दिख रहा है अनमैप्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे आके हम फिल्टर लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे अनमैप्ड वाले जितने भी है उतने हम फिल्टर लगा देंगे, पहला स्टेप। अब एक को मैं मैप करके आपको दिखाता हूँ। चलो ये कौन सा लेते हैं, एक आधा एक्सपेंस का लेजर लेते हैं इसमें से, या फिर चलो ये कंप्यूटर लेते हैं। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड एसेट, वी नो दैट दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। अब इसको मैप करने के लिए देखो, क्लासिफिकेशन 1 वो है बैलेंस शीट, क्लासिफिकेशन 2 इज एसेट, क्लासिफिकेशन 3 इज पीपीई एंड आईए नेट, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन 4 में यहाँ पे हमारे लिए एक जगह छोड़ी है, इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन में। अब ये क्लासिफिकेशन 4 में ये क्या है, कंप्यूटर मतलब कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा ठीक ठाक मैच होने वाली चीज़ लिख रही है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर में डाल दिया है। अब आप देखो ये हट गया यहाँ से। और ये बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स में चला गया है, ये यहाँ पे आ गया है। ये दूसरा देखते हैं TBCY अमाउंट, उसका कितना एक बार चेक कर लेते, कितना तो अमाउंट सेम है क्या, 45,567, ठीक है। दूसरा देखते हैं अभी मोटरसाइकिल, लेट अस नाउ मैप द मोटरसाइकिल, कहाँ पे जाएगा, ये व्हीकल्स पे, ठीक है। ये भी अनमैप निकल गया। सो दिस इज द प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ लेजर्स इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम वी कैन यूज अवर एक्सेल नॉलेज फॉर फास्ट मैपिंग। हाउ वी कैन यूज एक्सेल नॉलेज फॉर फास्ट मैपिंग, फिल्टर लगा देंगे ग्रुप वाइज, बहुत बढ़िया। यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हैं हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे के सारे एक्सपेंसेस लेजर को एक साथ मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब टैली का ग्रुप लिखा कहाँ पे, इसमें इसके कॉलम हेडिंग पढ़ते हैं हम। फर्स्ट कॉलम इज लेजर नेम, सेकंड कॉलम इज पेरेंट ग्रुप, देन मेन ग्रुप, देन टैली ग्रुप। ये जो डी कॉलम है, डी कॉलम, दिस इज द ग्रुपिंग इन टैली, इसके ऊपर हमें नजर रखना है। यहाँ पे जाना चाहिए अदर, जो कुछ नहीं समझा डालो अदर पे। क्लासिफिकेशन 4, अब यहाँ पे अदर में डालने के बाद भी वो पूछेगा अदर में क्या है, कुछ है क्या रिलेवेंट, मिल गया एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, डाल दो इसको। अब ये करने के बाद में यहाँ से ये मैपिंग, इसका अनमैप्ड का स्टेटस हट गया। अगर सिमिलर है तो आप 1 2 3 4 फटाफट कॉपी, अच्छा ये कॉपी पेस्ट भी होता है क्या, ये जैसे मैंने अदर एक्सपेंसेस लिया ना, इसको मैं शिफ्ट दबा के पूरा नीचे जा सकता हूँ और पूरे को एक साथ अदर एक्सपेंसेस में डाल सकता हूं। सो दिस कैन बी कॉपीड एंड टेस्टेड। लेकिन यहां पे ये मैपिंग जो है, अभी बाद का नेक्स्ट लेवल का मैपिंग हमें करना पड़ेगा। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स हियर, वी हैव टू प्रोवाइड फिगर्स फॉर करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। तो हमने पूरी शिद्दत से, श्रद्धा भाव भक्ति से करंट ईयर का मैपिंग कर डाला। व्हाट अबाउट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का फिर से करना पड़ेगा क्या? अच्छा, आपको ये समझा नहीं कि पहले कौन सा करना, पहले करंट ईयर करना कि पहले प्रीवियस ईयर करना। तो आपने सोचा कि यार पहले प्रीवियस ईयर का काम कर डालते हैं, और फिर ध्यान में आया अरे यार तो करंट ईयर तो बचा ही है, तो करंट ईयर का क्या करेंगे अभी। तो टैली ने हमारी इस समस्या का समाधान दिया है। यहाँ पे TBCY में एक बटन है, यहाँ पे कॉपी मैपिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। If you have done mapping for previous year first, you can copy it to current year or vice versa also possible. यहाँ पे TBPY में गया मैं, तो यहाँ पे copy mapping from current year, मतलब current year से previous year या previous year से current year, anything is possible. हो गया ना 6 स्टेप। हाँ, तो अभी सिर्फ मैपिंग करना है। तो ये मैपिंग करते करते आपको पहली बार में टाइम लगेगा मैपिंग करने में, लेकिन एक बार ये मैपिंग आपका हो गया, उसके बाद में आप टैली में कुछ भी काला पीला करो, जो करना है करो टैली में। और उसके बाद क्या करना है, टैली में आपने 10-20 सेल की एंट्री मारी, 2 डिलीट किया, 4 अल्टर किया, 4 नए लेजर बनाए, सब कुछ कर दिया। अब क्या होगा, इधर के फिगर्स तो बदल गए सब, वो फिगर है नहीं टैली में, भी चेंज हो गया। फिर से एक्सपोर्ट टू XML करो और यहाँ पे इंपोर्ट करो, 2 स्टेप फिर करना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मैपिंग नहीं करना है, फिर से वही बोल रहा हूं मैं, मैपिंग एक ही बार करना है।
मैपिंग फिर से करने की ज़रूरत नहीं, एक बार मैपिंग हो गया उसके बाद टैली को समझ में आएगा। ना करंट ईयर का मैपिंग करना है ना प्रीवियस ईयर का मैपिंग करना है, मैपिंग एक ही बार करना है, वो भी एक ही मतलब ईयर में, आइदर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। एक क्लाइंट करे तो सारे क्लाइंट में हो जाएगा या? हाँ अब ये एक क्लाइंट के लिए किया तो दूसरे क्लाइंट के लिए नहीं होगा, दूसरा क्लाइंट अलग है, उसका डेटा अलग है, सब कुछ अलग है, सो इट इज टोटली सेपरेट। यस, तो उसका मैपिंग फिर से करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो मैपिंग फिर से होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल ग्रुपिंग के ऊपर है। ग्रुपिंग आपका चेंज हो गया तो मैपिंग फिर से करना पड़ेगा। सो हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट फर्स्ट वी हैव इंपोर्टेड डेटा फॉर करंट ईयर, आवर डेटा इज इन सेपरेट कंपनी फॉर 2 years. If it is in same year, still we have a solution. If it is in separate, if it is in same company, we have a solution. If it is in separate company, still no problem at all. Tally has thought about everything, each and everything. अब वापस आते हैं टैली में। यहाँ पे अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई। अब मैं आपको ये कॉन्फ़िगर का बटन दबाऊंगा और दिखाऊंगा क्या क्या है। वी कैन कॉन्फ़िगर, आई एम प्रेसिंग कॉन्फ़िगर, एक्सपोर्ट डेटा फॉर, यहाँ पे लिखा है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बोथ। इफ यूर टैली कंपनी हैज डेटा फॉर बोथ द ईयर्स यू कैन इंपोर्ट इट साइमल्टेनियसली, नो प्रॉब्लम। बट इफ इट इज इन सेपरेट कंपनी व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे ओनली करंट ईयर और ओनली प्रीवियस ईयर, मतलब दो अलग अलग आपकी कंपनी चल रही है तो एक तो मतलब 2 बार फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और 2 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों का सेपरेट एक्सएमएल फाइल बनेगा, दोनों को अलग अलग आप इंपोर्ट करो। तो पहला ये काम हो गया, ओनली करंट ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर और बोथ। और जब आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो यहाँ पे ये याद से चेंज करना, हाँ ये प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ मैं तो अपने आप ही चेंज कर दिया टैली ने वैसे तो, लेकिन ये याद रखना, ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर में एंड डेट कौन सा है आपका, सो एंड डेट मस्ट बी चेक। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये करंट ईयर में जाते हैं तो करंट ईयर में भी अपने आप उसने डेट सेट कर दिया। करंट ईयर एंड डेट यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर डेटा इन अ सेपरेट कंपनी, ये यहाँ पे नो लिखा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे शो मोर करूँगा तो शो मोर में और भी हमारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। ये एक्सपोर्ट का पाथ कहाँ पे रखना है, क्या करना है, लैंग्वेज कौन सी होना, फाइल नेम क्या चाहिए, वो सब आप चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और बोथ, ये दोनों ऑप्शन। ये एक्सपोर्ट पे गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई। यहाँ पे अगर मुझे अब प्रीवियस ईयर का एक्सपोर्ट करना है तो जो आपने पूछा था ये कॉन्फ़िगर में जाके हम इसको चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस ईयर लेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दिस फाइल। यहाँ पे ये आपका मैपिंग वाला पार्ट जो है, ये मैपिंग अनमैप्ड स्टेटस जो है ये 0 होना चाहिए। सबसे आखिरी में जब ये 0 हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है वो आपके टैली के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मैच होना चाहिए। ये अगर मैच हो गया तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये मैपिंग हम कर सकते हैं पूरा, लेकिन अभी हम पूरा नहीं करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड सम स्पेशल पॉइंट्स। ये 6 स्टेप्स मैंने बता दिया आपको। स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या है? अप्लाई फिल्टर्स ऑन टैली ग्रुप कॉलम फॉर फास्टर मैपिंग, जो मैंने आपको दिखाया। डी कॉलम जो है वो टैली का ग्रुप है, वहां पे आप फिल्टर लगाओ। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डेटर का तो आप एक साथ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है डेटर 500,000 रहते हैं तो 500,000 डेटर्स को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एक साथ सबको मैपिंग कर सकते हैं। नहीं, इसमें आपका एक्सएमएल फाइल जो है वो सब एक साथ जाने वाला है, पूरा का पूरा, उसको आप अलग नहीं कर सकते। एक पॉइंट यहाँ पे रखो, अनडू डज नॉट वर्क इन दिस फाइल, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, याद रखो। हाउ टू इंपोर्ट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर इफ इट इज इन सेपरेट कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया है। यूज सेपरेट फाइल्स, यूज सेपरेट फाइल्स फॉर सेपरेट क्लाइंट्स, मिक्स करना नहीं क्लाइंट के साथ में, इसलिए क्लाइंट की फाइल को अलग अलग नाम दे दो, उसके साथ ही काम करो। रीनेम द फाइल एज पर क्लाइंट। व्हाट इफ डेटा इज चेंज्ड, if your data is changed in tally, if it is changing in terms of numbers, figures, then absolutely no problem at all. But if you are changing the group, you need to map it again. What about if we change the ledger name? करके देखते हैं एक बार, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार उसकी रिवीजन भी हो जाएगी हमारी। तो लेजर नेम चेंज करने के लिए पहले उसको मैप कर देंगे हम। हाँ,
इसको पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। कहाँ पे गया ये? हाँ, लेट अस गो टू TBCY मेन ग्रुप। यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट जो था मेरा वो ऑलरेडी मैप हो गया था, 5,000 रुपये इसका बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में डाला है। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना, इसका नाम हम चेंज कर देंगे टैली में जाके, अल्टर लेजर। ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के बदले इसको मैं कर देता हूँ एडवर्टाइजमेंट EXP डॉट, ठीक है, ग्रुप वही रखता हूँ। अब लेट अस एक्सपोर्ट इट वंस अगेन। मेनू क्यों नहीं मिल रहा है? बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा। अभी हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जाके एक्सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर NCE, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अभी इसमें प्रीवियस ईयर है नहीं, जाने दो, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ओवरराइट यस, 19:50 वाली फाइल है। नाउ लेट अस गो टू दिस फाइल। एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, भूलने के पहले बता दूं, गो टू दिस बेसिक इन्फो एंड क्लिक ऑन दिस सेव मैपिंग। कंट्रोल S प्रेस करना और सेव मैपिंग प्रेस करना, इसमें फर्क है। कुछ चीजें आपकी कंट्रोल S से सेव हो जाएगी, सारी चीजें सेव नहीं होगी। सेव मैपिंग करना इसमें याद से। मैपिंग सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ लेट अस गो टू सिलेक्ट XML टू इंपोर्ट। ये है वो फाइल 19:50। एंटर। नाउ लेट अस चेक। क्या चेक करना था? कौन सा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमने जो उधर नाम दिया था वो नाम तो इधर आ गया। व्हाट अबाउट मैपिंग स्टेटस, इज इट स्टिल मैप्ड और नॉट? चलो अभी इसको मैप कर देते हैं एक बार। अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी अब अनमैच्ड हो गया। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम, इसका ग्रुप चेंज करके देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल S कर दिया इसको, बेसिक इन्फो में गए, सेव मैपिंग किया, यस कर दिया। नाउ लेट अस गो टू टैली एंड ट्राई टू अल्टर द ग्रुप ऑफ दिस लेजर। लेजर advertisement expenses, let us make it direct expenses instead of indirect. Control A. Once again, balance sheet, export, financial statements. वो कभी हाँ कभी ना पिक्चर देखा क्या आपने? बहुत बार देखा। वो नसरुद्दीन शाह की एक आदत रहती है, उसमें क्या आदत रहती है? लिफ्ट मांगने की। कि कोई भी अगर जा रहा है इधर उधर से पिलर पे, उसको पकड़ता है, रुको 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 रुको, तो शाहरुख खान को पकड़ लेता है एक बार, ए सुनील सुनील रुको इधर, मुझे 4 तक छोड़ दो। तो शाहरुख खान उसको बोलता, फादर मैं इधर नहीं इधर जा रहा हूँ। उसके बाद नसरुद्दीन शाह का डायलॉग क्या है? इधर से जाओ उधर से जाओ, सब रास्ता गॉड की तरफ जाता है, चलो। तो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस से जाओ, बैलेंस शीट से जाओ, ट्रायल बैलेंस से जाओ, सब रास्ता XML फाइल की तरफ जाता है। हाँ, वो सिर्फ मेनू है, बाकी कुछ नहीं। उसमें डेटा पूरा का पूरा उठाने वाला है वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो बैलेंस शीट का डेटा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है, डजंट मैटर। ये हम वापस यहाँ पे आ गए XML। इसीलिए 3 अलग अलग जगह से मैंने एक्सपोर्ट करके दिखाया। वो 19:52 वाली फाइल थी, ओपन किया, इंपोर्ट कर रहे हैं वापस। लेट अस चेक TBCY। ये इसका फिल्टर भी हट गया अभी। हाँ, कंट्रोल F चलता क्या इसमें? चलता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लेट अस चेक। हमने ग्रुप चेंज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप कलर कर सकते हैं इसको, बाकी एक्सेल के सारे फीचर चलेंगे इसमें। और यहाँ पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये फिर से अनमैप्ड हो गया। सो इफ यू चेंज द ग्रुप, the mapping will get disturbed. If you change the ledger name, the mapping will get disturbed. If you change financial data, accounting data, numbers change हुए तो उसमें कोई टैली को प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं अभी हम। ये ब्रीफ अबाउट द एंटिटी, यू हैव टू
टाइप हियर, जितने भी ऑरेंज फील्ड है वो टाइपिंग के लिए दिए हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी टाइपिंग के लिए फील्ड दिया है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जो आपको टाइप करना है बाकी टैली के टाइप करेगा। सो दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू इट मैन्युअली, अदर देन दिस एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय टैली। इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे बताया आपको ये। बाइफर्केशन ऑफ अमाउंट, वी नीड टू बाइफर्केट द अमाउंट for receivable in less than 6 months and more than 6 months. It will be done by tally provided you are maintaining bill by bill accounting for debtors as well as creditors. If you are not maintaining it, you need to do it manually. उसके लिए भी ये मैपिंग में जगह दिया है टैली ने, उसके लिए भी यहाँ पे आप जब देखते हैं, सॉरी ये डी कॉलम, हाँ सन्ड्री डेटर्स, ऑल दीज आर सन्ड्री डेटर्स। इफ यू चेक हियर, ये ट्रेड रिसीवेबल कॉलम जे एंड कॉलम के आप देख सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल लेस देन 6 मंथ्स ये ऊपर लिखा है, देखिए आप, ग्रेटर देन 6 मंथ्स है और ये लेस देन 6 मंथ्स है। इफ यू आर मेंटेनिंग बिल वाइज अकाउंटिंग इन टैली, टैली विल कैलकुलेट इट ऑटोमेटिकली। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग, टैली विल एज्यूम दैट एवरीथिंग इज क्या है, लेस देन 6 मंथ्स। अब यहाँ पे आप बाइफरकेट कर सकते हैं इसको। बाइफरकेट कैसे करना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये, हाँ ये अमाउंट दिया यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए लिखता हूँ, तो उसने इधर का अमाउंट चेंज कर दिया। सो यू कैन डू इट मैन्युअली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मेरे साइड से सारे स्पेशल पॉइंट्स थे इस पे।